Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will discuss question number 8 of exercise 13.2. So question is, a spherical glass vessel has a cylindrical neck. Glass vessel कौन सी शेप में है? Spherical, right? And उसका neck is cylindrical in shape. राइट मतलब बॉटम जैसे स्फेरिकल है और उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है. सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. लेंथ ऑफ दैट सिलेंड्रिकल नेक इज 8 सेंटीमीटर. लेंथ इज एक्चुअली हाइट. ठीक है, लंबाई उसकी कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड डायमीटर इज ऑल्सो गिवन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल नेक 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. तो जो बॉटम में स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर. फर्दर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, तो कितना उसमें पानी आ सकता है, कितना उसका कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर है जो स्फेरिकल ग्लास वेसल है. अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया, कितना आया? 345 सेंटीमीटर क्यूब. किसका वॉल्यूम? ये पूरे ग्लास वेसल का जो ऊपर से सिलेंड्रिकल नेक है प्लस बॉटम स्फेयर है. तो वॉल्यूम फाइंड आउट किया चाइल्ड ने, तो कितना आया? 345 सेंटीमीटर क्यूब. चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स. कहते हैं आप चेक करो क्या उसने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, वेदर शी इज करेक्ट और नॉट. मतलब सिंपली आपको वेरीफाई करना है. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड देन आप चेक करेंगे कि अगर वो एग्जैक्टली 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है दैट मीन्स शी इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट है. और आपको पाई की वैल्यू क्या लेना है? 3.14. तो अगर आप इस फिगर को रिलेट कर पा रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस. राइट, ये एक लैम्प है. आप इसको कंसिडर करेंगे स्फेरिकल ग्लास वेसल. तो ये जो बॉटम पार्ट है इस पार्ट को देखेंगे, दिस इज स्फेरिकल एंड नेक इज सिलेंड्रिकल इन शेप. राइट, नेक जो है इसकी स्फेरिकल के ऊपर जो नेक है वो है सिलेंड्रिकल इन शेप. एंड नेक की लेंथ दैट मीन्स दिस मच लेंथ. ये नेक की लेंथ है, ये कितनी है गिवन है आपको? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज 2 सेंटीमीटर. Okay, so length of cylindrical part is given and diameter of cylindrical part is given. Length is actually the height, right? And what else? Diameter of spherical part. और ये जो bottom part है spherical part, इसका भी आपको diameter given है. Right? Now simply आपको find करना है volume and this shape, this glass vessel consists of two shapes, that is cylinder plus आपका sphere. That means simply first of all you will find volume of cylindrical neck प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन यू विल ऐड बोथ दीज. तो आपका ये कंप्लीट वेसल का, ग्लास वेसल का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम. राइट, एंड इसमें एक चीज और लिखी है चिल्ड्रन, ध्यान से देखेंगे. टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स. ये जो आपको मेजरमेंट्स दिया गया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड दिस रेडियस 8.5 सेंटीमीटर, दीज आर इनसाइड मेजरमेंट्स. इनसाइड मेजरमेंट्स मीन्स इस ग्लास का अपना कोई विड्थ नहीं है. ठीक है, इसकी अपनी कोई थिकनेस नहीं है. तो ये जितने भी मेजरमेंट्स है ये सिर्फ इनसाइड मेजरमेंट्स है ग्लास के अंदर की. और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14. सो आई होप अब आप रिलेट कर पा रहे हैं. तो अब हम इसकी पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक इज सिलेंड्रिकल इन शेप. राइट, तो ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया. ओके, एंड इसका बॉटम जो है दैट इज स्फेरिकल इन शेप. आपने ऐसे टाइप का बीकर केमिस्ट्री लैब में भी फॉर श्योर देखा होगा. ठीक है, ये उसकी तरीके से आप इसे रिलेट करो. अभी इसमें जो गिवन है आपकी वो वैल्यूज लिख लेंगे. सो सिलेंड्रिकल नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस नेक दिस मच. इसकी आपको लेंथ गिवन है, दैट मीन्स हाइट भी कह सकते हैं. कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. सो दिस इज सर्कल का सेंटर. राइट, तो ये कंप्लीट आपके पास डायमीटर इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर. फाइन. और आपको क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. अभी जो स्फेरिकल पार्ट है, ये जो बॉटम पार्ट है, इसका भी डायमीटर गिवन है. ऑब्वियसली ये लेंथ में बड़ा है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक. तो उसको आपने अगर स्मॉल डी से डिनोट किया है तो इसको आप कैपिटल डी से डिनोट कर दो. डायमीटर कैपिटल डी इज हाउ मच? 8.5 सेंटीमीटर.
ओके, सो ये कंप्लीट जो स्फेरिकल ग्लास वेसल है ये बना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर प्लस स्फीयर, एंड सिंस यू हैव टू फाइंड द यू हैव टू चेक वेदर द वॉल्यूम जो बच्चे ने निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं, दैट मीन्स सिंपली अगेन आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, कितना पानी इस वेसल में आया है, वो हाउ मच कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना ये होल्ड कर सकता है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड देन आप सॉल्व करके चेक करेंगे. सो नाउ यू विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल. सो राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इज इक्वल्स टू, सो वाटर कितना आया वेसल में, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. नाउ व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं सेपरेटली, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड देन आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, और एल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी डायमेंशंस लिखो. राइट, तो पहले हम बात करते हैं स्फीयर की. सो राइट डाउन फॉर स्फीयर. तो स्फीयर में चिल्ड्रन आपके पास क्या गिवन है, स्फीयर में ओनली डायमीटर गिवन है, एंड यू नो वेरी वेल कि स्फीयर के वॉल्यूम में ओनली आपको रेडियस पता होना चाहिए. डायमीटर इज ऑलरेडी गिवन, दैट मीन्स सिंपली आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो राइट डाउन डायमीटर, डायमीटर आपने कैपिटल डी से डिनोट किया है, स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर. सो इम्प्लाइज रेडियस, सो इसको भी आप कैपिटल से डिनोट करो, कैपिटल आर. सो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स 8.5 अपॉन 2. ओके, अब आप इसका डेसिमल रिमूव कर लो, डेसिमल रिमूव करोगे तो डिजिट 0 इंसर्ट हो जाएगा. राइट, नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 4s are 20 एंड 5 1s are 5, 5 7s are 35, दैट मीन्स 17 अपॉन 4 सेंटीमीटर. दिस इज योर रेडियस ऑफ स्फीयर. फाइन, तो आपको ओनली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. सो दैट मीन्स ओनली आर की वैल्यू चाहिए, तो वो आपके पास आ गई है. तो अब ऐसे ही हम सिलेंडर के डायमेंशंस लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमें. सो राइट डाउन फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर. ऑलराइट, तो सिलेंडर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर गिवन है डी, डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया है. इम्प्लाइज रेडियस स्मॉल आर कितना हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर. सो 2 का भी आपने हाफ किया, दैट मीन्स हाफ ऑफ 2. सो ये कैंसिल आउट होके कितना रह गया 1, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर. एंड व्हाट एल्स इज गिवन, हाइट, लेंथ इज एक्चुअली द हाइट. हाइट को आप यहाँ पे स्मॉल एच से डिनोट कर लो. एनीवे वैसे भी हाइट एक ही है, यहाँ पे डायस्फीयर में तो कोई हाइट नहीं होती. सो हाइट एच आपने डिनोट किया 8 सेंटीमीटर. दिस इज इट. सो नाउ अब आप फॉर्मूला लगा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इक्वल्स टू, सो पहला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज चिल्ड्रन 4/3 पाई आर क्यूब. सो व्हाट इज आर, आर कैपिटल हमने लिया, सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब प्लस देन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. सिलेंडर का एरिया, बेस एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिलेंडर बेस एरिया इज सर्कुलर इन शेप, सो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर. आर आपने लिया यहाँ पे स्मॉल, पाई आर स्क्वायर एच. स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी वॉल्यूम्स के फॉर्मूले, जितने भी आपके शेप्स इस यूज़ हो रहे हैं इस चैप्टर में, उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है. सो प्लीज़ उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप प्रॉपर्ली ध्यान से देखेंगे, सो डैट आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हाउ यू विल बी एबल टू डिराइव द फॉर्मूला. ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर, ओनली पाई इज कॉमन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. सो आपने पाई कॉमन लिया. नाउ इनसाइड क्या रह गया, 4/3 कैपिटल आर रेज़्ड टू पावर 3 आर क्यूब प्लस पाई इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो यहाँ रह गया आर स्क्वायर एच. ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो पाई की वैल्यू इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई इज इक्वल्स टू 3.14. सो आप पाई की जगह रिप्लेस करेंगे 3.14 लॉन्ग ब्रैकेट 4/3
आर क्यूब, कैपिटल आर कितना है 17/4, सो आर क्यूब मीन्स 3 टाइम्स आप लिखेंगे 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर मीन्स सिलेंडर का है, कितना है 1, सो आर स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, सो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय एच। एच इज हाउ मच, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, सभी वैल्यूज को पुट कर लिया। अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो इस स्टेप में आप कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे। ओके, एंड और कुछ कैंसिल हो रहा है, नो। सो अभी आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दिस इज 3.14, यहाँ पे क्या है 17 इंटू 17 इंटू 17, दैट मीन्स 17 क्यूब। अगर आपको 17 क्यूब पता है दैट इज 4913, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके देखो, 17 को 17 से करो, जो आंसर आएगा अगेन 17 से करो। एंड डिनोमिनेटर में कितना है 3 इंटू 4 12 एंड 12 इंटू 4 दैट इज 48, सो 4913 अपॉन 48 प्लस में क्या है 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू 8 8। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा चिल्ड्रन। Alright, so 3.14 17 cube that is 4913 upon denominator में 48 plus 8. Now in next step 3.14, अब इसको क्या करते हैं चिल्ड्रन, यहीं पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4913 को 48 से। So let's do it, 4913 48 से करेंगे। Okay, so 48 1 जा 48, 9 minus 8 is 1, नेक्स्ट डिजिट आपने ले लिया 1। ओके, बट यहाँ पे अगेन छोटा है तो आपने 48 0 पे किया, राइट, 0 इंसर्ट किया, सो ये कितना आ गया 11, और अब आपने नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे उतार लिया 3। सो 48 को आप कर लेंगे 2 से, बिकॉज 48 3 ग्रेटर हो जाएगा, 48 2 से आपने किया, सो ये आ जाएगा 96। ओके, नाउ माइनस करेंगे, 13 माइनस 6 इज 7, यहाँ रहेगा 0, 10 माइनस 9 इज 1 एंड 0 लिखने की आगे नीड नहीं है, तो ये आ गया 17। अब ये छोटा है तो 48 है, सो डेसिमल यहाँ पे पुट करके आपने 0 लगा दिया। ओके, सो अब कर लेंगे 48 2 ज़ा हो गया था 96, राइट, सो यहाँ पे 48 3 ज़ा पे करो, 48 3 ज़ा जब हम करेंगे तो आएगा 144। ओके, नाउ 10 माइनस 4 इज 6, 6 माइनस 4 इज 2, अगेन 48 है, दिस इज स्मॉलर, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर, सो हम क्या करते हैं एक 0 इंसर्ट कर लेते हैं। अब 48 को आप करके देख लेंगे, 48 दिस टाइम आप 5 से करेंगे, 48 8 5 ज़ा 48 5 से करेंगे तो आएगा 40, दैट मीन्स 240। ओके, सो 48 5 ज़ा कितना हो गया 240, माइनस किया 6 माइनस 4 2, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर तो आपने अगेन 0 पुट कर लिया। सो अब आप कर लेंगे 5 ज़ा 240 हुआ था, डैट मीन्स 4 से करेंगे। ओके, सो ये आ जाएगा 192, राइट, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0। एनीवेज, तो यहाँ पे आप डेसिमल के आगे आप कितना सॉल्व कर चुके हैं, आफ्टर 3 डिजिट तक आपने ले लिया, इट्स इनफ। सो यहाँ तक ही आप छोड़ देंगे बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ जा रहा है, 0.354। सो हमने यहाँ तक ले लिया 102.354, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ तक लिख दिया +8 एज इट इज। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप दिस इज 3.14। अब आप इसको आप ऐड करेंगे तो 10 में प्लस आप 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110.354। ओके, अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 314 को 110.354 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट अबाउट डेसिमल, सिंपली आप मल्टीप्लाई करो किसको, ये पूरे नंबर को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास चिल्ड्रन 34651156, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ अब हम डेसिमल कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो आप डिजिट चेक करो 1 2 3, यहाँ पे 3 से पहले डेसिमल है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 2 डिजिट्स, तो 3 + 2 5 डिजिट से पहले, दैट मीन्स फ्रॉम राइट साइड आप 5 डिजिट से पहले इंसर्ट कर देंगे 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 346, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0.51156। ओके, सो यहाँ पे ये इतना आ गया, तो कितना आया 346.51, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस मच इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, जो चाइल्ड ने वॉल्यूम फाइंड आउट किया दैट वाज हाउ मच, देखो यहाँ पे
उसमें था 345 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया. दिस इज 346 जो हमने एक्चुअल फाइंड आउट किया एंड शी हैड कैलकुलेटेड इट एज 345. सो दैट मीन्स शी इज रॉन्ग. सो व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ पे हो गया हेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर in the vessel is 346.51. आपने इसमें आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स तक आ गया. आप मैक्सिमम 2 डिजिट्स भी इनफ है, या 3 तक लिख लिया ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे मत लिखो, इतना ही ठीक है. हेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इज दिस मच एंड वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड इज इनकरेक्ट. वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड इज इनकरेक्ट. See children, you have to conclude the sentence. जो आपकी लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं, मतलब फाइनल आंसर आप प्रॉपरली स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. क्वेश्चन में पूछा गया था कि चाइल्ड ने जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया दैट वाज 345. तो क्या वो करेक्ट है? हमने पहले वॉल्यूम वेरीफाई किया, वॉल्यूम 345 से ग्रेटर आ रहा है, 346 समथिंग आ रहा है. सो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम शी हैड फाइंड इज इनकरेक्ट. ऑलराइट, सो दैट्स इट चिल्ड्रन. ये इस वीडियो के लिए इतना ही. And I want to say that if you find my videos helpful, please do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.